सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 5 कर रहे थे जिसका नेम था डिवीजन। इसकी एक्सरसाइज 5.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.5। क्लियर। एक्सरसाइज 5.5 में हमें क्या दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। ओके, सो हमें उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले a student divide a certain number by 435. He got 5643 as a quotient and 46 as a remainder. Find the number. तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हमने एक ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुका है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5643 एज क्वोशिएंट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ QUOTIENT। क्वोशिएंट की वैल्यू क्या दी हुई है, आप ये भी लिख सकते हैं गिवन क्या है हमारे क्वेश्चन में। इससे भी आपके मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं अगर आपका आंसर भी गलत हो तो। क्योंकि मैथ्स में बच्चों क्या होता है कि डायरेक्ट आंसर पे मार्क्स नहीं मिलते, आपने कैसे उसको सॉल्व किया है इस पे आपको आंसर के मींस मार्क्स मिलते हैं क्वेश्चन के। रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है 46। क्लियर। और हमें डिविडेंट निकालना है और हमारे पास डिवाइजर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम डिवाइजर भी लिख देते हैं। डिवाइजर क्या दिया हुआ है हमारे लिए, 435। तो बस ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, डिविडेंट मिल जाएगा। तो हम इसको डाल देते हैं। डिवाइजर की वैल्यू हमारे पास है 435 डाल दी हमने, इनटू की जगह इनटू लिख दिया, क्वोशिएंट की जगह क्या लिख देंगे 5643 और प्लस रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर लिख देंगे। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसको हम 46 से प्लस कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई आपको खुद करना है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं। तो बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों नंबर को तो आपको मिलेगा ये वाला नंबर। क्लियर। और इसमें हमें क्या करना है, 46 प्लस कर देना है। तो जब आप 46 इसमें प्लस करेंगे तो आएगा 2454 46 में 5 ऐड करेंगे तो 51। तो ये बच्चों आएगा आपका फाइनल आंसर जो कि होगा आपका डिविडेंड। क्लियर। तो ये आया हमारा क्या आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। 563 apple can be packed in a cartoon. How many cartoon are required to pack this much apple? How many will be left? कह रहे हैं कि एक कार्टून है, उसमें हम एक कार्टून में 563 एप्पल्स रख सकते हैं एक कार्टून में। तो अगर हमें इतने एप्पल्स रखने हैं तो हमें कितने कार्टून की जरूरत पड़ेगी। क्लियर। और इन केस अगर कुछ एप्पल बच जाते हैं तो वो कितने होंगे। तो इस केस में हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अपन थोड़ा सा एक सेंटेंस भी लिख देते हैं, उससे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नंबर ऑफ एप्पल कैन बी पैक्ड इन वन कार्टून। ओके, तो CARTON होता है ये, ठीक है, TOON नहीं होगा। तो स्पेलिंग का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है हमारे लिए। 563। क्लियर। और टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, टोटल नंबर NO लिख देता हूं, नंबर आप समझ जाना। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, 1824125। फिर हम इसको नंबर सेंटेंस में हम और क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्टून CARTON कार्टून्स रिक्वायर्ड, है ना, कि कितने हमारे लिए कार्टून की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपली हमें क्या कर देना है, इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देना है। क्लियर। अब बच्चों डिवाइड तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो डिवाइड आपको खुद से ट्राई करना है। क्लियर। और जो भी आंसर आएगा वो हमें यहाँ लिखना है। डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं साइड में बता देता हूँ। ये पूरा नंबर लिखोगे, क्लियर, और उसको 563 से डिवाइड करना है। चलो एक काम करता हूँ, मैं डिवाइड कर ही देता हूँ। यहाँ पे एक बार मैं कर देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे रिमाइंडर भी चाहिए, इस वजह से मैं कर रहा हूँ।
तो बच्चों जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 32400 यहाँ पर, और नीचे क्या आएगा आपके पास, जब आप माइनस मी से जब भी आपके पास नीचे आएगा वो आएगा 75। क्लियर। तो ये दो वैल्यू आएंगी जब आप इसको डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड आपको खुद से करके देखना है। क्लियर। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यूज आएंगी, तो ये जो ऊपर वैल्यू आती है यही होता है एक्चुअली हमारा आंसर, और जो नीचे लिखा रहता है ये होता है हमारा एक्स्ट्रा जो बचा हुआ आंसर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि हमें कितने कार्टून रिक्वायर्ड है, वो ये वैल्यू आएगी जब आप डिवाइड करेंगे, और कितने एप्पल्स बच जाएंगे वो ये वैल्यू होगी। तो नंबर ऑफ कार्टून रिक्वायर्ड में आप क्या लिखेंगे, 32400, दिस मच कार्टून वी नीड। क्लियर। और नंबर ऑफ एप्पल रिमेन, हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एप्पल रिमेन, और यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें और नंबर ऑफ एप्पल लेफ्ट तो वो लिख देंगे हम 75। क्लियर। तो ये आपको डिवाइड करके खुद से देखना है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा कंप्लीट। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्लियर। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है, what number must be subtracted from this number so that the number is exactly divisible by 328। मीन्स हम ये जो नंबर हमारे लिए दिया हुआ है इसमें से हम क्या माइनस कर दें जिसकी वजह से ये 328 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो सिंपली हमारे लिए यहाँ हिंट भी दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम डिविडेंड। मीन्स इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर हमारा आएगा उसको हम इससे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो चलो अब हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम ये नंबर लिखेंगे 186039। ओके 39, और इसको हमें डिवाइड करना है 328 से। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे लिए 4 नंबर लेने पड़ेंगे। 1860 से कम क्या आता है हमें ये देखना है, तो है 1640। क्लियर। कितने टाइम्स, 328, 5 जा होता है 1640, और इसको हम कर देंगे दोनों को बच्चों माइनस। 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, 3 हम नीचे उतार देंगे। 2203 से कम क्या आएगा हमें चेक करना है, वो है 1968। कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, 1968। क्लियर। इनको हम बच्चों कर देते हैं माइनस। जब हम माइनस करेंगे तो 3 में से तो 8 माइनस होगा नहीं, इसलिए 3 को काट के हम 13, और 0 का 10 होगा, 10 का हो जाएगा 9, और 2 का हो जाएगा हमारा 1। क्लियर। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 5। क्लियर। 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3, और 1 में से 9 माइनस नहीं होगा, इसलिए 1 को काट के 11 करेंगे और 2 को काट के 1, तो 11 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 2। क्लियर। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो फिर आ जाएगा 0। अगर माइनस नहीं बन रहा हो तो आप साइड में ये अपने आप से भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस 1968। क्लियर। और फिर चेक करना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 9 को नीचे उतार लेंगे। तो हम जब 9 नीचे उतारेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये तो हमारा नंबर बन गया 2359। 2359 से कम क्या आता है हमारा, 2296। क्लियर। 7 जा 2296। इनको बच्चों माइनस कर देते हैं। तो 9 में से 6 गया 3, 5 में से 9 माइनस होगा नहीं, इसलिए 5 को काट के हम क्या कर देंगे, 15 कर देंगे, और 3 हो जाएगा हमारा 2। 15 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 6, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, तो रिमाइंडर बच गया हमारा बच्चों 63। अब हमें क्या करना है, हमें तो वो नंबर फाइंड करना है ना। तो सो आंसर विल बी, द नंबर विल बी, ऐसे लिखते हैं, द नंबर will be, what we have to do is, हमें ये वाला नंबर लिखना है, उसमें से माइनस कर देना है ये वाला। तो 186039 में से हमें माइनस कर देना है 63 को। तो मैं कहीं साइड में करता हूँ, 186039 में से मुझे 63 माइनस करना है। जब मैं माइनस करूंगा तो 9 में से 3 गया 6, 3 का तो बन जाएगा 13, और ये हो जाएगा मेरा 9, और ये हो जाएगा 5। माइनस तो आई होप आप पे बनता होगा बच्चों। 6 में से 13 माइनस करेंगे तो आएगा 7, 9 का 9 आ जाएगा, 5 का 5, 8 का 8, और 1 का 1। तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर 18597 दिस इज द आंसर। ओके, सो ये थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा कर दिया है, ये तो नंबर आ गया हमें, लेकिन उन्होंने बोला था कि हमें किससे माइनस करना है, तो ओनली हमें 63 लिखना है ना।
ये सब लिखने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज ये भी काम आ जाएगा कभी ना कभी। तो ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जब आप बड़ी क्लास में आएंगे। तो आंसर अपन को सिर्फ क्या लिखना है, ये जो हमारा लास्ट में बचा है ना 63, तो बस यही लिख देना है ना। जब आप अपनी आंसर शीट चेक करोगे तब भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 7, 8, 9। तो देखो बच्चों मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है, तो इसको हम लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो वो होगा 9। हमें लिखना पड़ेगा 6 टाइम। क्लियर। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, फिर ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट। कौन सी डिजिट है, 7 है, 8 है और 9 है। तो इन 3 डिजिट्स को यूज करके सबसे बड़ा नंबर हम क्या बना सकते हैं, तो वो बना सकते हैं 987। क्लियर। अब इसके बाद हमें करना क्या है बच्चों, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। इन दोनों नंबर को हमें क्या कर देना है, डिवाइड। तो 1 2 3 4 5 6 और 987। अब इसको आपको डिवाइड से खुद करना है, मैं खुद करके बता देता हूँ आपके लिए। तो देखो बच्चों जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का सीन देखने को मिलेगा, है ना। तो डिवाइड आपको खुद से करना है, वो तो मैंने लिख दिया ताकि आपको कुछ आइडिया मिले कि हमें कैसे डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, है ना। ये आपका बचेगा रिमाइंडर, ये होगा आपका कोशिएंट, ये डिवाइजर और ये डिविडेंड। क्लियर। और ये हम पढ़ चुके हैं डिवाइडेड, डिविडेंड, कोशिएंट, रिमाइंडर क्या होता है। अब हमें जो आंसर चाहिए ना, जो हमारा रिमाइंडर बचा है, इसको हमें माइनस कर देना है इस डिविडेंड से। क्लियर। तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर विल बी इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूं और आंसर सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को माइनस कर देना है। 1 2 3 4 5 6, इसमें से 168 को माइनस कर दो। क्या माइनस किया मैंने, डिविडेंड और ये रिमाइंडर को। 9 में से 8 गया बच्चों, आया 1। 9 में से 6 गया, आया 3। 9 में से 1 गया, 8 आ जाएगा, फिर 3 9। तो ये जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू आई है बच्चों, ये है हमारा आंसर। क्लियर। ये जो नंबर है ना 999831, ये इस 987 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। एग्जैक्टली डिविजन का मतलब होता है कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, आपका 0 आएगा। क्लियर। तो ये है इस क्वेश्चन का मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा है, फाइंड वेदर द सम ऑफ दिस एंड दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, इफ नॉट फाइंड द रिमाइंडर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें ये जो दो ऊपर नंबर दिए हुए हैं इनको प्लस करना है, इसको और इसको दोनों को प्लस करना है। उसके बाद उसका जो प्लस करने के बाद आंसर आएगा उसको हमें 257 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब समझना कि पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। और अगर डिवाइड करने के बाद आपका कुछ रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है। क्लियर। तो वो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हम लिख देंगे। तो देखो मैं इसको करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 4 2 7 8 9 5 और 8 2 6 1 8 2 6 1 4 3 9 4 3 9, इनको मैंने लिखा और अब मुझे इनको करना है प्लस। ठीक है। प्लस जब हम करेंगे 5 + 9 होता है मेरा 14, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 7 + 2 9, 9 तो नीचे ही लिखूंगा, 6 + 2 8। क्लियर। इसको मैं हटा देता हूँ 8। इसके बाद आ जाएगा हमारा 4 + 2 6 और 8 + 3 11। तो ये जो नंबर आया है, अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 257 से। क्लियर। तो मैं लिख देता हूं ये 1 1 6 8 9 3 3 4 को हमें 257 से डिवाइड कर देना है। क्लियर। तो देखो बच्चों मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कोशिएंट और ये आ जाएगा रिमाइंडर।
मीन्स मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब दोनों को जो मैंने प्लस किया है वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो व्हाट वी हैव टू राइट इज, आंसर देखो मैं लिख के बता देता हूं, सम ऑफ द नंबर is not exactly divided and the remainder is 203। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों आपको ये आंसर लिख देना, ये जो 203 आया ना ये हमारा रिमाइंडर है। अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता तो इसका मतलब वो एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह से हमारा हो चुका है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। हमारे बस थे 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चंस। क्लियर। तो सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, कुछ भी आपको हेल्प हुई हो इससे, और अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।